बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके बसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी। पानी की कहानी जो है इस पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं और जिन्होंने जो है आपको पानी के बारे में बताया कि पानी कहाँ से बना या क्या होता है। आप सभी को पता है कि बिना पानी के जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। हम पानी के बिना जो है अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और भी पानी को जो है हम अलग अलग तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी की जो विभिन्न कई अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें जैसे आप देखते हो बर्फ़ भी होती है, पानी होता है नदियों में, झरनों में, हर जगह जो है आपको पानी ही पानी दिखाई देता है। अगर पानी नहीं होगा तो बिना पानी के जो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है हमारे लिए कि हम अपने जीवन की कल्पना बिना पानी के कर सकें। तो इस पाठ में जो है आपको पानी के विषय में थोड़ा सा बताया गया है। पाठ में आपको पानी के विषय में थोड़ा बताया गया है कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी से जो है क्या क्या हो सकता है या रिसाइकल जो भी है, बहुत सारी चीज़ें पानी के बारे में जो है इसमें कहा गया है कि पानी की कहानी पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने पानी के उद्भव, उसकी संरचना, उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है। ये विज्ञान विषय पर आधारित कहानी है। इस कहानी में पानी की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण बड़े सरल तरीके से दिया गया है। पानी की कहानी में लेखक ने प्रयास किया है कि कहानी के माध्यम से बच्चों को पानी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई जा सके। तो लेखक के पास जो है स्वयं पानी की एक बूंद आती है और वो लेखक से जो है सहायता मांगती है। तो आपने जो है साइंस में भी जो है पानी के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि पानी जो है हमारे लिए अगर एक बार को खाना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा तो हम जो है बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं। तो ये कहानी जो है आपकी शुरू होती है, लेखक ने जो है इसमें एक बूंद से स्टार्ट होती है। लेखक जो है जा रहे होते हैं सुबह सुबह और एक पानी की बूंद जो है आकर उनके हाथ पे गिर जाती है। तो जैसे ही वो पानी की बूंद हाथ पे गिरती है तो उनको दिखता है कि पानी की बूंद है, उन्हें अजीब सा महसूस होता है। वो देखते हैं तो वो उस बूंद को जो है देखते ही रह जाते हैं। तो उस बूंद में जो है थोड़ी हलचल होती है। वो बूंद को फिर ध्यान से देखने लगते हैं। बूंद उसे कहती है कि मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। तो लेखक को आवाज़ सुनाई देती है। लेखक कहते हैं कि कहाँ है, क्या है, कौन है। फिर वो देखते हैं कि उनके हाथ में जो है एक बूंद पानी की जो है हिल रही है और वो उनसे बातचीत कर रही है। यहाँ पे लेखक ने जो है पानी की बूंद के माध्यम से कल्पना की, एक इमेजिनेशन की है और उन्होंने पानी के विषय में हमें बताया है कि किस प्रकार से पानी जो है कार्य करता है। पानी की बूंद उसे अब बोलती है तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो। तो पानी की बूंद कहती है कि मैं जो है एक बेर के पेड़ से आई हूँ। और लेखक जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो लेखक कहते हैं क्यों, पानी क्या कहते हैं, अगर तुम बेर के पेड़ से आई हो तो क्या बेर के पेड़ में पानी का फव्वारा है। तो बूंद कहती है कि नहीं, पानी का फव्वारा नहीं है, लेकिन मैं जो है उसकी जड़ों में थी और जड़ों से जो है मैं तने से होती हुई पत्तों तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ और पत्तों के बाद जो है मैं आपके हाथ पे आके गिरी हूँ। तो लेखक बोलते हैं अच्छा कि ऐसा। तो वो कहती है हाँ कि मैं जो है पत्तों पे आई और पत्तों से होते हुए जो है मैं आपके हाथ पे आ गई हूँ, बस मुझे मारना मत। सूरज निकलेगा तो सूरज की रोशनी में जो है मैं भाप बनकर उड़ जाऊँगी, तो मुझे मारना मत। लेखक जो है उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। लेखक जो है उसको देखते हैं, उनको उसके ऊपर दया भी आती है और उसकी बात को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। वो आगे बोलती है कि मैं जो है पेड़ के तनों में थी, पेड़ के जड़ों में थी और मुझे जो है उसके रेशों ने अपने अंदर जकड़ा हुआ था। तो आप सभी को पता है बच्चों कि जो पेड़ होते हैं जितने वो बाहर दिखाई देते हैं उतने ही वो धरती के अंदर भी होते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक जो है फैली हुई होती हैं। तो वो उनको जो है धरती से, पेड़ों को जो है इस धरती से खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ होते हैं या बहुत सारी शक्तियाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो है पेड़ों को जो है धरती से मिलती है और पेड़ जो है उनसे अपने पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण जो है वो
बड़े होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो बूंद कहती है, लेखक आगे कहते हैं कि बूंद उससे बात करती हुई कहती है कि मैं जो है उस कोठरी के अंदर इतने समय से जो है मैं बंद थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कहाँ कहाँ से होती हुई यहाँ तक आई हूँ, तुम्हारे हाथ पे आके आज गिरी हूँ, तो तुम मुझे मारना मत, बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं जो है उड़ जाऊँगी, भाप बनकर जो है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेखक जो है उसको बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं और फिर वो बताती है कि अरे जड़ों ने मुझे जो है अपने अंदर जकड़ा हुआ था, मेरे और भी बहन भाइयों को जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ लोग जो है मुझे अंदर खींच रहे थे और कुछ जो है मुझे बाहर की तरफ खींच रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से जो है जान बचाकर पेड़ के तने से होती ही पत्तों में आई और पत्तों के बाद जो है मैं आपके हाथ में आ गई हूँ। पेड़ के जो है नन्हे नन्हे जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी से जो है मैं बाहर निकली हूँ। जैसे हमारे शरीर में होते हैं, हमारे शरीर से जब पसीना बाहर आता है तो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, तो उसी तरीके से जो है पेड़ के पत्तों में भी रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा जो है वो बूंद बाहर आई होती है और उसको कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी जो है रक्षा करूँगा। फिर वो बताती है कि मैं जो है, फिर वो कहती क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम कैसे बने। तो वो लेखक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। लेखक को जो है उसकी बातों से आनंद आने लग जाता है और लेखक जो है उसकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तब वो बताती है कि बहुत सालों पहले जो है मेरे पुरखे थे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें जो है सूर्यमंडल में के रूप में विद्यमान थी। तो वो बताती है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। फिर वो यहाँ पे अपनी कहानी सुनाती है, जो मेरे पुरखे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसें जो है सूर्यमंडल में लिपटी हुई थी। बहुत छोटे छोटे कण जो है इकट्ठे होकर उन्होंने एक बड़े सूर्य का रूप ले लिया था और सूर्यमंडल जो है अपने एक निश्चित मार्ग पर, एक निश्चित जगह पर जो है घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, काट रहा था। और फिर एक दिन अचानक से हमारे ब्रह्मांड में जो है उथल पुथल होने लगी, अनेक ग्रह और उपग्रह जो है बन रहे थे। तो फिर वो फिर लेखक पूछते हैं ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? तब लेखक जो है उसे सवाल करते हैं, तो क्या अब जो तुम्हारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, पहले के जो तुम्हारे साथी हैं, क्या वो अब नहीं है वहाँ पे, क्या अब वो सूर्यमंडल में नहीं रहते? तब वो आगे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं, हमारे जो पुरखे हैं अभी भी रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो है आकाशीय पिंड जो है सूरज की तरफ आने लगा, सूर्यमंडल की तरफ आने लगा। और उस दिन जो है वो जैसे ही वो सूर्यमंडल के पास में आया तो उसकी दिशा जो है बदल गई और वो अपने साथ में जो है एक सूर्य के टुकड़े को भी लेकर चला गया। और उस आकाशीय पिंड की जैसे ही पता चला कि उसके साथ में एक सूर्य का टुकड़ा आ गया है, तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का वो भाग जो है उसके पीछे चला गया और टूट गया। यानी कि उसमें जो है इतना आकर्षण था उस आकाशीय पिंड में, इतना बड़ा था कि वो सूर्यमंडल से भी बहुत बड़ा था और उसके खिंचाव के कारण जो है एक टुकड़ा उसके पीछे पीछे चला गया। और वो टुकड़ा जो है आज जो आप जिस धरती पर आप रहते हो, जो पृथ्वी है, वही वो टुकड़ा है। फिर वो ठंडा हो गया और पृथ्वी का रूप उसने ले लिया, जो कि एक बड़ा आग का गोला थी। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है कभी एक आग का गोला हुआ करती थी। तो जब वो सूर्यमंडल से अलग हुई तो तब वो ठंडी हुई उसके बाद और हमारी जो है पृथ्वी बनी। मुझे ठीक से तो पता नहीं कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया या कैसे हुआ, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत साल पहले जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई, उनमें उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जब दोनों मिली तो उन्होंने जो है आपस में उनके मिलने से जो है मेरा जन्म हुआ। वो बूंद बताती है लेखक को। तो वो कहती है कि मैं उन दिनों जो है भाप के रूप में थी और मैं जो है इधर उधर घूमती रहती थी। इसके बाद पता नहीं मुझे क्या आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो मैं जो है एक ठोस रूप में बन गई। तब जो है मैं एक ठोस रूप बन गई, तो बर्फ़ के रूप में थी।
मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रहा होगा। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था। हमारे कितने ही साथी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार रहते थे। तो बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख, उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सालों तक, बहुत लाखों वर्षों तक जो है हम उसी रूप में वहाँ पड़े रहे। हाँ, चौंको नहीं। तब लेखक कहते हैं, अच्छा, लेखक जो है हैरान होते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। वो कहते हैं, अच्छा, ये बात है कि हाँ, मैंने ऐसे दीर्घजीवी को वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। जैसे ही लेखक ने उसकी कहानी सुनी कि वो लाखों वर्षों तक जो है ऐसे ही रहते, बर्फ़ के टुकड़ों में रहे, तो वो जो है उन्होंने अपने आप को जो है बहुत ही धन्य माना और इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत वो हुआ कि चलो, अच्छा है कि पानी की बूंद जो है मुझसे बातें कर रही है और आज मेरे पास एक बूंद है। फिर वो ये कहती है कि उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे पिघलना शुरू हुई और मैंने नदी का, समुद्र का रूप ले लिया। फिर वो कहती है कि लेकिन ये जो है रिसाइकिल, ये चक्र जो है एक चलता ही रहता है, ये चक्र जो है चलता रहता है। अब वो फिर आगे बताती है कि चक्र किस प्रकार से चलता है। तब पानी की बूंद कहती है लेखक को कि जब जो है मैं समुद्र में रहती हूँ या मैं नदियों में रहती हूँ तो सूर्य की जो तेज़ रोशनी है, सूर्य की तेज़ रोशनी हमारे ऊपर जब पड़ती है तो हम जो है भाप बनकर उड़ने लग जाते हैं। यानी कि सूर्य की जब रोशनी जो है पानी में गिरती है, पानी में पड़ती है, चाहे वो समुद्र का हो या नदियों का पानी हो या किसी भी नदी, किसी भी जगह में जो पानी होता है वहाँ पर अगर जैसे ही वो सूर्य की रोशनी, तेज़ रोशनी उसमें पड़ती है तो वैसे ही जो है सूर्य की रोशनी के कारण पानी गर्म होता है और वो जो है भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो भाप बनकर उड़ता है तो वो जो है बादलों का रूप ले लेता है, बादलों का रूप ले लेता है और बादल जो है इधर उधर उड़ के चले जाते हैं। जब बादल इधर उधर उड़ रहे होते हैं तो उनमें जो है बारिश होती है और वो बादल जो है उड़ने के कारण जो है उनमें किसी जो है किसी बड़े से जो है उससे टकरा जाते हैं और वो उनमें जो है बारिश शुरू होने लगती है। यानी कि जो रेत के जो कण होते हैं या कोई भारी सा कण होगा, जब वो बादलों से टकराता है, उस भाप की बूंद से टकराता है तो उसके टकराने के कारण जो है वर्षा होती है और बारिश होने लग जाती है और हमारी धरती पर जो है वो पानी गिरता है। फिर जब वो पानी जो है नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, झरनों के माध्यम से वापस नदी में चला जाता है। कुछ पानी को जो है पेड़ अपने अंदर सोख लेते हैं और कुछ पानी जो है वापस धरती के अंदर समा जाता है। तब वो इस तरीके से एक साइकिल जो है चलता रहता है और नदियों का पानी फिर भाप बनता है, फिर बारिश होती है, फिर नीचे गिरता है और फिर वापस जो है नदी में चला जाता है। फिर आगे जो है पानी की बूंद बताती है कि इस प्रकार से जो है वापस जो है ये एक चक्र जो है चलता रहता है और पानी की जो है भाप बन के जो है हम उड़ते रहते हैं और दोबारा से जो है पानी में मिल जाते हैं। जब हम आकाश में उड़ रहे होते हैं तो हम आंधियों से हमारी मुलाकात होती है, तूफ़ान से होती है, बहुत सारे जो कण होते हैं उनसे, जो कण वायुमंडल में जो उड़ रहे होते हैं उन कणों से हमारी मुलाकात होती है और हम उसके बाद जो है हम बारिश के रूप में जो है फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो वो इस तरीके से अपनी कहानी जो है लेखक को बताती रहती है कि वापस जो है हम नदी में मिल जाते हैं। आज जब मैं आपके हाथ पे आई हूँ तो वो भी एक उसी चक्र का एक कारण है कि उस चक्र के कारण उस चक्र के कारण जो है मैं भाप बन के उड़ी थी और बारिश जब हुई तो मुझे जो है मैं पेड़ की जड़ों में चली गई और पेड़ के तनों में मैं है कई सालों तक जो है मैं वहीं पर पड़ी थी, वहीं पर बंद थी और किसी तरीके से जो मैंने अपने पेड़ की जड़ों से खुद को मुक्त कराया। पेड़ के जो रेशे होते हैं, जो जड़ों में जो रेशे होते हैं, आप किसी जड़ को निकाल के देखना तो आपको पता चलेगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से रेशे टाइप के होते हैं। तो वो बताती है बूंद कि मैं उन रेशों में जो है कैद थी और बड़ी मुश्किल से जो है मैं तने की सहायता से पत्तों में आई और पत्तों से जो है मैं आपके हाथ में आ गई हूँ। और इस प्रकार से जो है पानी की बूंद जो है उसको अपनी कहानी सुनाती है। हमने जो यहाँ पर पृथ्वी का बनना जो बताया वो जो इस पाठ में दिया हुआ है
वही आपको बताया है। क्योंकि अलग इस चीज़ के बारे में कि धरती कैसे बनी, सूर्यमंडल कैसे बना, इन चीज़ों के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको वही बता रहे हैं कि जो आपके पाठ में दिया गया है। तो जब वो उसके हाथ पे पहुंच जाती है तो वैसे ही सूर्य की किरण जो है निकलती है, जैसे ही सूर्य निकलता है और वो जो है लेखक को अलविदा कहती है और लेखक उसको अलविदा कहता है। और धीरे 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 जैसे ही रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी उस पानी की बूंद पर पड़ती है तो वो जो है लेखक की आँखों से ओझल हो जाती है और वो भाप बन के उड़ जाती है।